कि इतना माशाल्लाह से अच्छा इंतजाम क्या कोई मतलब दूसरे तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या इनकी तरबियत ही ऐसी आप लोगों ने की है नहीं कि और ये हमको पता है जो हम के लिए किस तरह अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान आमीन। फरमाए। इस तरीके से ये पेश किया गया है, ये जब डिनर करवाया जाएगा तो देखिए माशाल्लाह से ये कोई जैसे कि घर में जो माँ होती है ना अपने बेटे और बेटों के लिए जो मोहब्बत से पकाती है वैसा खाना पकाया। मुंह में आपकी नमी है, घर वालों की याद सताती है। तो लाजमी 12 साल से मुलाकात नहीं है परदेश में। 12 साल से 12 साल। मैं करता हूँ जिसकी ड्यूटी होती है फिर वो यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ताहिर हुसैन और आप देख रहे हैं TA24 न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरी टीम सेंट्रल जेल कराची में आज 7वां रोजा है और सेंट्रल जेल कराची में किस तरह कैदियों को, और ये कैदी तकरीबन कोई 1000 2000 नहीं 7000 से ज्यादा कैदी हैं जिनके लिए अफ्तार और अफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है। मेरे साथ यूसुफ साहब मौजूद है जो हमें बताएंगे किस तरह कैदियों को मतलब कि ये अफ्तार का कैसे एहतमाम किया जाता है और कितने लोग इसको बनाने में मतलब इसको खिदमत को अंजाम देते हैं और कौन वो लोग हैं जो 7000 से ज्यादा लोग के लिए अफ्तार बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा आज माशाल्लाह से हफ्ते का रोज है और 7वां रोजा है और सब हमारी तरफ से और जेल के इंतजामिया की तरफ से सबको रमजान मुबारक। तो सर, आज का जो मेन्यू है वो क्या रखा गया है कैदियों के लिए? हाँ देखिए, मैं आपके सवाल सारे सुन रहा था और साथ साथ जवाब देता रहूँगा। देखिए, ये हमारे पास जो इफ्तार डिनर में है, ये फल है, केला है, तरबूजा है, सेब और खजूर। अच्छा, सालन जो है वो हमारे पास चिकन का सालन है, रोटी है, साथ साथ चाय भी मिल रही होती है, चाय भी साथ दी जाती है और शरबत भी बट रहा है, लाल शरबत जो है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा जी होता है, तो वो शरबत भी साथ साथ बट रहा होता है। अच्छा, ये सारी चीजें इफ्तार के वक्त डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यानी इफ्तार डिनर है ये। तो रोजा खोलने के बाद वो खाना वगैरह खाते हैं। हम घरों में जिस तरह से एहतमाम होता है दस्तरखान लग के, तो पकौड़े और समोसे, दही बड़े, ये एहतमाम ऐसा नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कैदियों को खाना दिया जा रहा है। ये तकरीबन एक कैदी को क्या मतलब कि कितने खजूर और कितने फल दिए जाते हैं? 2 खजूर दिए जाते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो फल जो है कट के भी बटते हैं और साबित भी दिए जाते हैं। वहाँ वो दस्तरखान अंदर लगाते हैं, वो उनकी 4-4 5-5 अफराद की एक हांडी जेल की लैंग्वेज में कहलाता है दस्तरखान, उसमें बैठ के वो रोजा खोल रहे होते हैं। अंदर जेल में दुकान भी है, तो दुकान से भी वो चीजें ले रहे होते हैं, उनको ये सहूलत भी दी गई है। फिर उनकी फैमिली है जो मिलने के लिए आती है, वो उनको खाना जो वगैरह जो जमा कराती है, ये जो भी चीजें खाने के लिए, कपड़े हैं, पकौड़े हैं, समोसे, वो तमाम चीजें दस्तरखान की सूरत में चलता है हर बैरक के अंदर। अच्छा, साथ खाने का मेन्यू जो है, आपसे बात हो रही थी, वो हमारे पास मेन्यू लगा हुआ है। रूटीन में जैसे सुबह, दोपहर और शाम का खाना होता है, तो दोपहर का समझिए नहीं होता लंच, उसी तरह से उसमें जो है कन्वर्टेड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो तमाम चीजें रहती है। कल जो है वो खीर भी बटी थी खाने के साथ, आज जो है वो खीर नहीं है, आज दीगर चीजें फलों में। तो इसी तरह से रूटीन एक मेन्यू बना हुआ, वो मेन्यू अभी आपको मैं कैमरा मैन को कहूंगा दिखाएं। साथ साथ जो खाना जिस तरह से बट रहा होता है, हमारे पास जेल में एक गोल बर्तन होता है जिसको हम जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं। ढोल कहते बेटा, एक डब्बा उठा के लाओ, उसके ऊपर टोटल लिखा हुआ होता है हर बैरक का नंबर लिखा होता है, उसके साथ नंबर के हिसाब से यहाँ लिस्ट मौजूद होती है। देखिए, मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा ऊंचा करके बेटा दिखाओ, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये बैरक नंबर लिखा हुआ है। तो इस बैरक नंबर के हिसाब से इनके पास टोटल लिखा होता है कि कौन सी बैरक के अंदर कौन सा टोटल, कितने टोटल लोग हैं, तो उसमें बोटियां, गोश्त, तमाम चीजें उसी हिसाब से कैलकुलेट करके दी जाती है। दूसरी बात, रोटी 2-2 कैदी को, एक रोटी मतलब 2-2 रोटियां अलाउ है एक कैदी को। और तीसरा आपका एक सवाल था इसमें, प्रॉपर ये जो लोग काम करने वाले कन्वर्टेड प्रिजनर्स हैं, इनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा होता है वो सैलरी देता है पर आवर के हिसाब से। अच्छा, इनकी शिफ्टें होती हैं कि कितने घंटे कौन काम करेगा, रोटी पकाने वाला अलग है, सब्जी काटने वाला, सालन पकाने वाला, उन सबकी शिफ्टें, उनको प्रॉपर तनख्वाह दी जाती है, जिसके ऊपर भी दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो किचन में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर तनख्वाह मिलती है। क्यों? ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया, सिंध गवर्नमेंट ने। बाहर से वो स्टाफ लाएगा तो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होगी रोज की बुनियादों पे। तो यहाँ किचन में काम करने वालों की बैरक भी अलग है, क्योंकि सैरी बटने के लिए रात 12-1 बजे के करीब खुल जाते हैं और 3 बजे 3:30 बजे तक सैरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती बैरकों में। इसी तरह आम दिनों में नाश्ता, जितने भी कैदी जा रहे होते हैं वो नाश्ता करके कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाने से पहले, तो वो भी सुबह के टाइम खुलते हैं। तो ये रूटीन हमारा एक सिस्टमेटिक सिक्योरिटी का निजाम है। इन तमाम कैदियों की मेडिकल चेकअप भी होता है प्रॉपर, इनको यूनिफॉर्म भी हैगा,
और जितने भी किचन में काम करने वाले कन्विक्टेड कैदी, उनके ऊपर हमारा एक स्टाफ होता है, सिपाही होता है, हवलदार होता है, वो उनकी देखभाल भी कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी भी देख रहे होते हैं, तमाम चीजें। और जितनी भी चीजें खाने के लिए बट रही होती है वो हमारे मेडिकल ऑफिसर से चेक होकर क्लियर होता है। और उसके साथ हमारे तमाम अफसरान भी, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट, उनको भी प्रॉपर चेक किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, मैं माशाल्लाह से देख रहा था नाज़रीन, जो ये खुशबू और जितने लजीज तरीके से ये पेश किया गया है, ये जब डिनर करवाया जाएगा तो देखिए माशाल्लाह से ये कोई जैसे कि घर में जो माँ होती है ना अपने बेटे और बेटियों के लिए जो मोहब्बत से पकाती है, वैसा खाना पकाया गया है जेल में। और ये कोई मतलब कि वो बात नहीं है, मतलब एक खास बात है। इसके बाद ये आप देख लें तो तकरीबन खजूरें भी फ्रेश है और साफ सुथरे केले हैं। और माशाल्लाह इस महंगाई के दौर में अगर इस तरीके से अगर कैदियों को सर्व किया जा रहा है तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट है। और ये देख लें आप, ये शरबत जो तकरीबन काफी 7,000 से प्लस कैदियों के लिए बनाया गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मतलब के नॉन मुस्लिम है उनके लिए वो कितने लोग हैं और उनके लिए फिर कैसे कौन लोग? कम तादाद में नॉन मुस्लिम, मुस्लिम ज्यादा है। नॉन मुस्लिम्स के लिए दोपहर में खाना पकता है और वो सिर्फ नॉन मुस्लिम को दिया जाता है। तो वो हमें पता है कि भाई कौन कौन से लोग, जो हमारे पास लिस्ट होती है प्रॉपर, ये नॉन मुस्लिम्स हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये हिंदूज हैं, तो उनको हम प्रॉपर वे में उसी तरह से उनके खाना दिया जाता है, उनके लिए उनका अलग जाता है। और साथ साथ मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा कि चाय भी दिखाएं कि चाय किस तरह से बन रही है। और चाय का अगर कैमरामैन मेरे आपको दिखा सके तो देखिए तकरीबन चाय का भी इंतजाम किया गया और जो इसकी खुशबू है वो एक बहुत ही अच्छे और आला मयार की खुशबू आ रही है। यहाँ पे जिस तरीके के सफाई और सुथराई का एहतमाम किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हमारी माएं घर में अपने किचन को, और औरत को जिस तरीके से एक वैसे किचन ही जो है साफ होना चाहिए, उससे ज्यादा जो है ना सफाई का एहतमाम किया गया और ये रोज किया जाता है। आप देख ले जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किचन को बिल्कुल साफ सुथरा करके रखती है। तो सर ये बताइएगा कि इतना माशाल्लाह से अच्छा इंतजाम, क्या कोई मतलब दूसरे तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या इनकी तरबियत ही ऐसी आप लोगों ने की है कि ये लोग माशाल्लाह से? देखिए, एक सॉफ्टवेयर अपडेट होके तो बाहर से आते हैं, जी जी, लेकिन ये हमारे पास, हम इनके केयर टेकर अदलिया की तरफ से हमारे पास है अमानत। तो ये इनका घर है। जैसे कहते हैं ना कि मुसलमानों में सफाई निफ्स ईमान, मुसलमान के तमाम लोग सफाई निफ्स ईमान को मानते हैं, तो अपने अपने, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ जितना भी काम करने वाले लोग हैं वो प्रिजनर्स ही हैं, वो खुद उसको मैनेज करते हैं। किचन जिस तरह से, क्योंकि खाने के मामला में हम खास तौर पर ख्याल करते हैं सफाई का, कि कोई ऐसी बीमार भी हो तो उसको हम यहाँ नहीं इस्तेमाल करवाते, काम के लिए नहीं आता हो। तो खाना जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सारा पक रहा है, तो यही लोगों ने खाना भी है और यही लोगों ने खिलाना भी है। तो जिस तरह से सफाई सुथराई का हम प्रॉपर निज़ाम यहाँ रख रहे हैं, वो इसीलिए तमाम अफसरान भी है वक्त वक्त से आते हैं और चेक कर रहे होते हैं। आप हमें बता के तो नहीं आए थे, आप तो अचानक आए। ऐसा ही है, बिल्कुल। और मैंने ये कहा कि आप बिल्कुल ऐसे टाइम पे आएंगे, अभी हम इफ्तार बांटने वाले थे। आप ये देखें, तमाम चीजें हमारी तैयार रखी हुई है बटने के लिए, कि सालन वैसे ही इसमें डलेगा और फटाफट गाड़ी निकलेगी। जैसे ठेला बना हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ठेला किस तरह से, यहाँ ठेलों में ये ड्रम रखते हैं, ये जैसे ढोल की लैंग्वेज में, इसको ढोल कहते हैं जेल की लैंग्वेज में, ये जाएंगे हर वार्ड के अंदर नंबर वाइज, और उसी तरह वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वहाँ फटाफट बैरकों में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ईद के बारे में बताइएगा कि ईद के लिए स्पेशल लाइट होती है, ईद के लिए स्पेशल लाइट होती है, स्पेशल उनके लिए बिरयानी और कौरमा भी पकता है हर दिन, एक नया नया, गवर्नमेंट की तरफ तमाम खाना। मैंने आपसे कहा ना कि गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत है। ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जी, इसकी पे जो है सिंध गवर्नमेंट करती है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब जेल में थे, उसके बाद जब वो छूट के गए और जब वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद से ये सिस्टम सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर स्टेप लिया, सिंध गवर्नमेंट ने इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। तमाम सिंध की जेलों के अंदर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट है, उन तमाम जेलों में कैदी काम कर रहे होते हैं और उनको सैलरी मिल रही होती है, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्टर उनको सैलरी पे करता है। मैं आपको, अगर एक कैदी वो कितना वक्त काम करने के बाद उनको कितना पे किया जाता है? देखिए, मैंने कहा ना पर आवर के हिसाब से, और उनको वीकली तनख्वाह मिलती है, और वो तनख्वाह वो अपनी फैमिलियों को बाहर दे रहे होते हैं। मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा कि साथ में मेन्यू भी दिखाएं, कि जैसे फर्स्ट वीक ये मेन्यू है, पहले हफ्ते ये मेन्यू है, देखिए सुबह दोपहर शाम का मेन्यू। ये मतलब कि कैदियों को खाना मिलता है। पीर वाले दिन अंडा घोटाला और माशाल्लाह चिकन कोरमा, और इस तरीके से जैसे आप मेन्यू देख सकते हैं, मतलब कि किसी उससे कम नहीं है। वैसे मतलब कि जेल कोई अच्छी वो जगह नहीं है, लेकिन
अगर किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है या कोई वो मतलब कि वो इंसान एक खता का पुतला लाजमी हो जाता है, तो फिर वो अपने आप को ये ना समझे कि वो सुधर नहीं सकता। मैं आपकी बात को आगे रखूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए, ये माशरे के बिगड़े हुए बच्चे, हम केयर टेकर हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इनको सुधार के वापस भेजें। जैसे एक घर में एक बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको घर वाले निकाल के बाहर नहीं कर देते। अगर निकाल के बाहर भी कर देते, बाहर कोई और उसको मारेगा तो माँ बाप उसको फिर लपकते हैं कि भाई तुमने हमारे बच्चे को कैसे मारा। तो ये हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के बच्चे हैं। अगर गलती से बिगड़ गए, जाने अनजाने कुछ गलती हो गई, तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनको सुधार के वापस भेजें। और मैं माशरे से भी कहूंगा कि जो लोग सुधर के आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करें, और जो हैबिचुअल्स हैं, जो नहीं सुधर रहे, तो फिर वो कहीं ना कहीं पुलिस मुकाबले में पुलिस की गोली से मारे जाते हैं या पब्लिक मीटिंग में मारे जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी कोशिश ये है कि वी ट्राई टू चेंज बिहेवियर। हमें जुर्म से नफरत करनी है, इंसान से नफरत नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बास। कब से आप यहाँ पर है? मैं 4 साल हुए। 4 साल हो गए आपको यहाँ पे। तो ये किचन के इंतजाम आप संभालते हैं? जी। एक सच और सच्चाई तरीके से आप बताइएगा कि यहाँ पे कोई मतलब कि किचन में कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं रखा गया? नहीं। और या तो ऐसा मुझे लगता है कि आपके हाथों में कोई लज्जत है, इस वजह से रखा गया? नहीं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। ये खुशी महसूस होती है लोगों की खिदमत करते हुए। जेल इंतजामिया और ये जितने भी लोग हैं, इनका कैसा बिहेवियर है आपके साथ? अच्छा है हमारे से, हम लोगों से अच्छा बेतरफ करते हैं। माँ बाप का जैसे ख्याल करते हैं, माँ बाप की तरफ ख्याल करते हैं। मैंने फिर भी कहा था कि जैसे माँ एक अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है, और वैसे ही इनके मुंह से भी सुन ले। और ये बताइएगा कितने साल की आपको सजा और किस वजह से यहाँ पे आ गए? मेरे को सजा 25 साल की सजा है। 25 साल जी। इसमें से अल्लाह के अपने घरों के मैटर है, केस का, फैमिली मैटर का, उस केस में आए। तो ये जो बाहर बड़े धड़ल्ले से बात कर रहे होते हैं कि मैं 302 से नहीं डर रहा होता और मैं किसी से नहीं डरता, पुलिस वगैरह, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको अल्लाह ना करे किसी को ये देखो ये कैद खाना है, जेल खाना है। अल्लाह करे उनको अल्लाह बाप माँ बाप के ख्याल में रखे। बाकी ये जेल खाना है, उनको ये त्याग करना चाहिए। कैद और आजादी है। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें और अल्लाह आपके मुश्किलों में आसानी। मुझे तो भाई 12 साल हो गए। 12 साल तकरीबन हो गए आपको। 12 साल में क्या खोया आपने और 12 साल में क्या पाया यहाँ रहते हुए? बस यहाँ तो खोया भी बहुत कुछ है और पाया भी बहुत कुछ है माशाल्लाह। और होश भी पाया है और जो है ना बहुत कुछ पाया है माशाल्लाह। एक आंखों में आपकी नमी है, घर वालों की याद सताती है। तो लाजमी 12 साल से मुलाकात नहीं है, परदेश 12 साल से यहाँ पे अफ्तार करना बड़ा मुश्किल होता होगा? नहीं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इधर हमारा जो गवर्नमेंट है उसने हमारे लिए बहुत कुछ जो है ना सहूलत दी है और बहुत आसानी दी है, बहुत हेल्प करता है, हमारा मदद करते हैं। इंतजामिया की तरफ से भी जो है ना काफी सारा हेल्प है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निज़ाम है। हमको महसूस नहीं होने देता है। बकाया जो है ना लाजमी बात है, कैद में बंदा होता है तो वो कैद ही होता है। आजादी तो जब डिसिप्लिन के साथ रहना इससे पहले लाजमी सी बात है, आप घर में अफ्तार करते होंगे, सहरी करते होंगे। जब वो लम्हा आता है अफ्तार का तो घर वाले याद आते हैं, बच्चों का याद आता है, बीवी का याद आता है। बीवी भी है, बच्चे भी है। कौन सा ऐसा आपने बना दिया? बस हो गया, इत्तेफाक में हो गया। क्या पैगाम देंगे ये लोगों को? बस क्या पैगाम देंगे, उनको बोलेंगे कोशिश करो, एक वक्त का हो, एक वक्त बनाओ, लेकिन अच्छी जिंदगी गुजारो अपने बच्चों के साथ। अपने लिए मतलब कोई गलत रास्ते पे नहीं जाओ। और जो है ना आजादी का जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। कैद का जो है ना गुलाम है बंदा। जितना भी अच्छा कुछ मिले, जितना भी कुछ दे गवर्नमेंट है, लेकिन कैद है। अभी ना दुख में हम शामिल हो सकते हैं घर वालों के साथ, ना सुख में शामिल हो सकता है। और ये हमको पता है जो हम कैदी है किस तरह। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। और इंशाल्लाह ये जो इंतजाम आप लोग करते हैं, तकरीबन कितनी रोटी बनाते हैं? ये तो 7000 कैदी है, 7000 कुछ ऊपर के। हाँ, इनका जो है ना रमजान से अलावा 2 टाइम का बनता है, 3 टाइम का। और रमजान में जो है ना 2 टाइम का बनता है। मैं करते हैं, जिसकी ड्यूटी होती है फिर वो यहाँ पर